ताजी कॉफी की खुशबू हवा में तैर रही थी। हल्का संगीत बज रहा था। कैफे सेरेनिटी आरती का अपना अड्डा था। उसकी नजरें अक्सर एक और रेगुलर कस्टमर से टकराती थीं। वो हमेशा अपनी ही दुनिया में खोया हुआ रहता था। कैफे उन दोनों के बीच एक खामोश रिश्ता बन गया था। बात तो कर उससे आरती। माया की आवाज ने आरती को सोच के समंदर से बाहर निकाला। माया, उसकी जिंदादिल और खुशमिजाज सहेली, जो कैफे वाले फोटोग्राफर के लिए आरती की खामोश चाहत से वाकिफ थी। वो हमेशा अकेला रहता है और तुझे वो इंटरेस्टिंग लगता है, ये तो पता है मुझे। पर माया, क्या कहूंगी मैं, वो इतना कॉन्फिडेंट है, इतना बिंदास। मैं तो बस मैं तो यही तो बात है आरती। BU जो किताब पायच रही है उसके बारे में बात कर। कैफे के माहौल के बारे में कुछ भी। वर्स्ट क्या होगा, उसे इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट यू ट्राइड। आरती की धड़कनें तेज होने लगीं। क्या वो सचमुच ऐसा कर सकती थी? क्या वो अपनी खामोशी की दीवार तोड़कर उसके पास जा सकती थी? तभी अचानक वो अंदर आया। उसकी नजरें एक पल के लिए आरती से मिली। एक गर्माहट सी छा गई। जा आरती, टेक द चांस। अपनी सारी हिम्मत बटोरकर आरती उसकी टेबल पर पहुंच गई। हाय, मैं आपको यहाँ अक्सर देखती हूँ। आप हमेशा अपने काम में ऐसे खोए हुए रहते हैं। उसने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर एक अचंभे भरी मुस्कान फैल गई। हे, मैं अर्जुन, और हाँ, ये कैफे मेरा हेवन है। मुझे यहाँ बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। और बस बात बन गई। कैफे के माहौल से लेकर आर्ट के लिए उनके प्यार तक और उन किताबों तक जो उनकी अलमारियों को सजाती थीं, उन्होंने हर बारे में बातें की। वो मजाकिया था और चार्मिंग। फोटोग्राफी के लिए उसका जुनून अनोखा था। आरती को पता चला कि उसका नाम अर्जुन है। एक ऐसा नाम जो अब उसके दिल में एक खास जगह बना चुका था। उनकी पहली बातचीत साधारण थी, फिर भी आरती को बहुत खास लगी। ये किसी नई शुरुआत का इशारा था, किसी ऐसी चीज का जिसे पाने की चाहत आरती को खुद नहीं थी। दिन हफ्तों में बदलते गए। कैफे में उनकी बातचीतें लंबी होती गईं। उनका रिश्ता गहरा होता गया। उन्हें लंबी सैर पर जाना, डूबते सूरज की सुनहरी किरणों में नहाते हुए पार्क में टहलना अच्छा लगता था। मुझे हर छोटी बड़ी चीज की खूबसूरती को कैद करना बहुत पसंद है। जिस तरह से पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें झांकती हैं, बच्चों की हंसी की आवाज, ये सब मेरे लिए आर्ट है। मुझे शब्दों में खूबसूरती नजर आती है। जिस तरह से कहानी आगे बढ़ती है, जो एहसास एक कविता जगा सकती है। उन्होंने अपने सपने, अपने डर, अपनी कमजोरियां सब बांटे। हर बातचीत के साथ, हर एक पल के साथ उन्हें एक दूसरे की संगत में सुकून मिलता गया। उनकी दोस्ती एक धीमे डांस की तरह थी, जिसमें बिना कहे सब समझ आ जाता था, और एक ऐसा सुकून था जो उन्हें पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। अर्जुन का घर उसकी आत्मा का आईना था। दीवारों पर किताबों से भरी अलमारियां, हर कोने में उसकी फोटोग्राफी के नमूने। आरती को एक अलग ही अपनापन महसूस हो रहा था। वो दोनों साथ में शाम बिता रहे थे, पास्ता खा रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। ये देखो, ये देखकर मुझे तुम्हारी याद आती है। अपनी ही दुनिया में खोई हुई, फिर भी इतनी प्रेजेंट। आरती के गाल लाल हो गए। उसने अर्जुन को देखा, सचमुच में देखा। उसकी आंखों में एक गर्माहट थी और कुछ ऐसा जो आरती को अपनी ओर खींच रहा था। उस पल झिलमिलाती लाइट्स और खाने की खुशबू के बीच आरती को एहसास हुआ कि वो प्यार में पड़ चुकी है। आरती, अर्जुन ने धीरे से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कोई ऐसा मिलेगा जो मुझे समझता है, जो दुनिया को वैसे ही देखता है जैसे मैं देखता हूं। आरती का दिल जोर से धड़क रहा था। क्या अर्जुन भी ये सब महसूस कर रहा था? जो रिश्ता उनके बीच था, क्या वो उसे भी दिखाई देता था? उसने आरती का हाथ थाम लिया। उसके स्पर्श मात्र से ही
आरती के रोंगटे खड़े हो गए। जिंदगी के सफर माइन तुम। आरती की आंखों में आंसू आ गए। ये खूबसूरत शांत इंसान जो पलों को कैद करता था, उसने आरती का दिल जीत लिया था। और उस पल उसके प्यार की गर्माहट में आरती को यकीन हो गया कि उसे उसकी जिंदगी का प्यार बिल्कुल अनपेक्षित तरीके से मिल गया है।